एस्तेर की पुस्तक अध्याय 5। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 5। तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब वह उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस च्यवनार में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। राजा और हामान एस्तेर की तैयार की हुई च्यवनार में आए। च्यवनार के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस च्यवनार में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी। और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। परंतु जब उसने मोर्देकाई को राजफाटक के पास देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्देकाई के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुला भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का विभव और अपने लड़के बालों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हाकिमों और सब अपने और कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा कि एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई च्यवनार में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया है। तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्देकाई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्देकाई लटकाया दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से च्यवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया।